नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। एडीजी जेल सुनील रामानंद ने अपने पूरे कार्यकाल में आए उतार चढ़ाव के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर अपने अनुभव एक किताब की सहायता से लोगों तक पहुंचाया है कि वो इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया। सुनील रामानंद कहते हैं कि वे ही नहीं, सामान्य पुलिस कर्मियों को भी किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर उन्होंने कॉप्स इन अ क्वागमायर नाम की एक किताब लिखी है। उन्होंने बताया कि यह किताब लिखने में उन्हें करीब 7 साल का वक्त लगा। हाल ही में इसका विमोचन नागपुर के प्रेस क्लब में किया गया, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीपी अमितेश कुमार थे। साथ ही आईजी रेंज चिरंजीव प्रसाद, डीआईजी नीलेश भरणे, नवीन चंद्र रेड्डी और डीसीपी गजानन राजमाने प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन अजय पाटिल ने किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजीज शाह की एक खास रिपोर्ट। The book is entitled Cops in a Quagmire. It is a crime fiction thriller. It is essentially a work of fiction, but as it is very aptly said that most fiction writers draw from personal experiences. And I would say I am no exception to this. I have indeed drawn very heavily from the professional experiences I have had in the course of my career. This book roughly is about a spate of dacoities on jewelry shops in rural parts of a certain fictional state, and very violent dacoities are reported one after the other, with none of the cases being cracked. And then there is immense pressure on the various police units and the government too. And the jewelers end up petitioning the government saying that police have been doing pretty well to protect them. I must say that the book, it is just coincidental that the book happened to be released during this period of COVID and the lockdown. Otherwise, I'm sure the initial inauguration of the launching of the book would have been on a much larger scale. I must congratulate Mr. Sunil Ramanand and Mrs. Ramanand and family members and all those who helped him directly, indirectly, to enable him to write this very enthralling book, Cops in a Quagmire, which is actually, though it is a fiction, but it is his experience as a police officer which probably would have made him do this literary piece. I must congratulate the publishers who gave this opportunity to a police officer, and it would certainly be an encouragement for police officers. कि ये कोई सिंघम वाली स्टोरी नहीं है, ये कोई सुपर कॉप नहीं है जो कि दुनिया के सब क्रिमिनल। ये वो स्टोरी है कि जब एक स्क्वाड जिसको एक काम दिया गया था, वो काम करते करते उनके हाथों से या इनएडवर्टेंटली एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक लेडी की डेथ हुई। तो वो लेडी की डेथ होने के बाद में वो लेडी की डेथ कैसी हुई, उसने सुसाइड किया क्या, उसको मारा गया क्या 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 क्या, ये जैसे आप आजकल भी देख रहे हैं। तो वो हाउ डिड द लेडी डाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर वो केस सीआईडी के पास गया। तो सीआईडी के पास जाने के बाद में देयर वर वेरी मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स ऑफ हर डेथ। मेनी सम एक वर्जन था उसका सुसाइड हुआ, एक वर्जन था शी डाइड ऑफ न्यूमोनिया बिकॉज शी व्हाइल शी वाज बीइंग ट्रीटेड शी डाइड बाय swallowing her vomit, poisoning, assault, ऐसा इमेंस थ्योरीज। और ये जब कॉज ऑफ डेथ एसरेटन करने का काम होता है डॉक्टर का, जो कि उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करता है। लेकिन उसमें भी कैसा होता है कि एक कोई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करता है, वो विसेरा भेजता है केमिकल एनालिसिस के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी होता है, ये डिपार्टमेंट होता है, वो होता है। हर एक डिपार्टमेंट, मतलब इट्स नॉट जस्ट द ऑटोप्सी सर्जन हु मैटर्स, these are also various organs like your forensics medicine department, forensic science lab,
हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक का कॉन्फ्लिक्टिंग, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है वो, सो हाउ डू यू सेटल द डेथ? तो देन फाइनली वो अपील को फाइनली सेटल हो गया कि इट इज़ सुसाइड। तो जैसे सुसाइड करके सेटल हुआ, इमीडिएटली ऑल दी मेंबर्स ऑफ द स्क्वाड वर बुक्ड अंडर सेक्शन 306 अबैटमेंट टू सूट। और फिर उसके बाद में उन पे क्या गुजरी ये स्टोरी। ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।